हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीरू स्लाथिया, योर सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 8 से लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने जाना था कि जो गंगा रिवर है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये किस तरह से लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें क्या होती हैं, इसमें मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत एक लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती है वर्ल्ड में। तो वहाँ के आसपास, उसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर जी ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जिस जिस भी स्टेट्स में ये जो नदी है, ये जो बहती है, तो उसके आसपास वाला इलाका कैसा है, हम उसके बारे में जानेंगे। टोपोग्राफी हो गया स्टूडेंट्स, किसी भी एरिया में जो वहाँ के रहने वाले, आप मान लो कि जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, और जो नेचुरल जो फीचर्स हैं, जो नेचर है, उसके साथ वो किस तरह से खुद को सरवाइव करते हैं। किसी भी एनवायरनमेंट में वहाँ के रहने वाले लोग खुद को किस तरीके से डालते हैं, तो उसको टोपोग्राफी बोला जाता है। और इसको आप एक और डेफिनेशन इसकी कह सकते हो कि अरेंजमेंट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स ऑफ एरिया, तो वो हो गया टोपोग्राफी। द बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी। जो बेसिन एरिया है, जो रिवर के जो आसपास का जितना भी इलाका है, जो भी स्टेट्स उसमें आती है, तो उसका क्या है, अपनी अलग टोपोग्राफी है। ठीक है। द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स, माउंटेन एरियाज हैं जो कि क्या है, बहुत हाइट पे हैं, और वहाँ पे भी लोग रहते हैं। हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन, देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल इन द माउंटेन एरिया। लेकिन वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर क्या है, बहुत ही कम आबादी होती है लोगों की माउंटेन एरियाज में। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द प्लेन्स बिकॉज सॉइल इज़ फर्टाइल। लेकिन जो लोग कहाँ पे रहते हैं, जो प्लेन्स में रहते हैं, जो प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं, वो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, काम होता है उनका, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। क्योंकि जो ज़मीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है, उनका उसका फर्टिलिटी रेट अच्छा होता है, जिस वजह से क्या होता है, जो फसल होती है वो भी बहुत अच्छे से तैयार होती है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो कहाँ पर रहती है, ह्यूमन बीइंग की, वो रहती है प्लेन्स पे, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। कहाँ पर, प्लेन्स में। Paddy is the main crop while other crops grown are wheat, maize, sorghum, gram, millets, jute and sugarcane। तो ये जो लोग होते हैं, कहाँ पे जो रहते हैं, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है, इसके आसपास के इलाके के जो लोग रहते हैं, जो प्लेन एरियाज़ में, तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन, जो उनका जो मेन क्रॉप वो उगाते हैं, वो कौन सी है, वो है पैडी। पैडी होता है चावल की जो फसल उगाई जाती है, इसको धान बोला जाता है हिंदी में। तो जो चावल की जो ज़्यादा खेती वो चावल की करते हैं, क्योंकि वो उनका एक हम बोल सकते हैं एक स्टेपल फूड है, जो वो रूटीन में अपना यूज़ करते हैं। ठीक है। बाकी वो और फसलें उगाते हैं, गेहूँ है, मक्की है, चने हैं, और है ये शुगर केन, गन्ना, जूट वगैरह, जिससे रस्सियाँ, बड़े बड़े ये जूट जो होता है, इससे रस्सियाँ तैयार की जाती हैं, प्लास्टिक की नहीं। ये दूसरा होता है, एक पेड़ होता है, तो उसी पेड़ से ये जूट तैयार होता है, और उस जूट से क्या किया जाता है, रस्सियाँ तैयार की जाती है, बड़े बड़े जो बोरियां होती हैं वो तैयार की जाती है, बड़े बड़े बैग्स जो होते हैं, उसको जूट बोला जाता है। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आल्सो आर आल्सो ग्रोन। कुछ कैश क्रॉप्स, वो फसलें जिनको बेचने पे इनको क्या अच्छी खासी रकम मिल सकती है, वो क्या है, वो होता है शुगर केन, गन्ना, और साथ में है जूट, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, शुगर केन और गन्ना का, शुगर केन और साथ में सॉरी जूट का, क्योंकि जूट का काम होता है, जूट से बड़ी बड़ी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, फिर बोरियां तैयार की जाती हैं, जिसमें सामान को क्या किया जाता है, रखने के लिए। और साथ में होता है शुगर केन, जो होती है कि गन्ने की जो फसल होती है। ये दो हो गई उनकी कैश क्रॉप्स, जिससे उनको अच्छी खासी जो पैसा है वो मिलता है। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज़ ग्रोन। तो वेस्ट बंगाल और जो असम है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो टी है, वहाँ पे चाय के बागान हैं, वहाँ पर क्या ज़्यादा उगाया जाता है, चाय के बागान ही ज़्यादातर लगाए जाते हैं। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। बिहार और जो असम है, वहाँ पर क्या किया जाता है, सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, किसके थ्रू, सिल्क वॉर्म्स के थ्रू। और ये कहाँ पैदा की जाती है, बिहार और असम में।
क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेस इन द माउंटेन्स एंड हिल्स। क्रॉप्स जो होती हैं वो कहाँ पर उगाई जा सकती हैं? इन द माउंटेन्स एंड हिल्स। टेरेस क्या हुआ स्टूडेंट्स? जैसे मान लो ये हिल है, ठीक है, तो हिल है तो यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सीढ़ीदार उन लोगों ने खेत बनाए होते हैं, ठीक है। सीढ़ीदार खेत, जैसे ये एक खेत है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ये इस तरीके से उन्होंने माउंटेन के ऊपर, हिल्स के ऊपर ये खेत बनाए जाते हैं, इसको बोला जाता है टेरेस। तो ये जो टेरेस होती है इस तरह से वो क्या किया जाता है, माउंटेन्स और जो हिल्स है वहाँ पर इस तरह के टेरेस की तरह खेत बनाए जाते हैं, सीढ़ीदार खेत इसको बोला जाता है, वो बनाए जाते हैं और फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होता है? जितने भी तरह के पेड़ पौधे, छोटे बड़े, जितनी भी तरह के पेड़ पौधे किसी एरिया में पाए जाते हैं उसको बोला जाता है वहाँ की वेजिटेशन, ठीक है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो किसी भी तरह की जो वेजिटेशन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि वहाँ पर किस तरह की जो लैंड फॉर्म है वो कैसा है। माउंटेन के ऊपर जो माउंटेन्स और जो हिल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो फॉरेस्ट्स होते हैं, वहाँ पर जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनका वो अलग तरह के होते हैं। जो प्लेन एरिया में होते हैं, गर्म इलाकों में, वो पेड़ अलग तरह के होते हैं। तो इस तरह से वेजिटेशन भी किस हिसाब से होती है? वेजिटेशन भी होती है लैंडफॉर्म के हिसाब से, ठीक है। In the Ganga and Brahmaputra basin, tropical deciduous trees grown along with teak, sal and people. ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो प्लेन जो एरिया है वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स आप समझ लो वहाँ पर होते हैं। और डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स हो गए जो समझो जैसे जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, जिनके पत्ते झड़ने वाले होते हैं, जिनके पत्ते झड़ते हैं उसको बोला जाता है डेसिड्यूस। एक होते हैं एवरग्रीन जो सारा साल हरा रहते हैं और एक साथ अपने पत्ते नहीं छोड़ते। अगर कुछ पेड़ अपना पत्ते छोड़ेंगे तो दूसरे जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, तब तक वो वहाँ पर हरियाली रहते हैं। लेकिन ये जो होते हैं डेसिड्यूस, ये जो ट्रीज होते हैं ये एक साथ अपने पत्ते छोड़ देते हैं, ठीक है। तो डेसिड्यूस ट्रीज हो गए जो झड़ने वाले, जो पतझड़ जब टाइम आता है, पतझड़ का मौसम आता है, जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं तो एकदम ये सारे अपने पत्ते क्या करता है, छोड़ देता है। तो इसको बोलते हैं, इस तरह के जो डेसिड्यूस ट्रीज है, जैसे टीक है, साल है और पीपल के जो ये जो ट्री हैं, ये कहाँ पाए जाती हैं? ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके जो आसपास का जो प्लेन इलाका है वहाँ पर पाए जाते हैं। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो थिक बैम्बू ग्रोव्स होती है, जो ज़्यादा घने घने बैम्बू के जो पेड़ होते हैं स्टूडेंट्स, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो भी ब्रह्मपुत्र, ये जो ब्रह्मपुत्र जो प्लेन एरिया है ब्रह्मपुत्र का, जहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसके साथ वाला जो प्लेन एरिया होगा वहाँ पर जो घने बैम्बू के जो पेड़ होते हैं तो वो भी पाए जाते हैं। और जो बैम्बू का ट्री होता है स्टूडेंट्स वो सिंगल नहीं होगा, वो उसके साथ बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो उसको ये बहुत सारे पेड़ एक साथ एक जगह पर तैयार होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो घने बनते जाते हैं। तो ये जो बैम्बू के जो पेड़ होते हैं ये भी कहाँ पाए जाते हैं? जो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो एरिया है उसके अराउंड ये पाए जाते हैं, प्लेन एरिया में। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स लाइक pine, deodar, and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. हाँ स्टूडेंट्स, ये जो उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर पाए जाते हैं कॉनिफेरस ट्रीज़। कॉनिफेरस ट्रीज़ ज़्यादातर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स ये ठंडे इलाकों में, सर्द इलाकों में पाए जाती है। जैसे पाइन का पेड़ है, देवदार का है, फर का है, ये जो ट्रीज़ हैं ये पाए जाते हैं। और कॉनिफेरस ट्रीज़ वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कोन की शेप में होते हैं, ठीक है, कोन की शेप में होते हैं। और इनकी जो ये जो इनकी जो लीव्स होती हैं वो भी इसी शेप में आती हैं, तो इसलिए इनको कॉनिफेरस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉनिफेरस ये कोन की शेप में होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कॉनिफेरस ट्रीज। और साथ में इसकी जो पत्तियां होती हैं वो एकदम नीडल के जैसे, आगे से एकदम नीडल के जैसे नुकीली होती, इसलिए ये जो पत्तियां होती है नुकीली पत्तियां होती हैं और साथ में कोन के जैसे इन पेड़ों की शेप होती है। और ये खाली सर्द इलाकों में ही पाए जाते हैं, गर्म इलाकों में आपको ये पेड़ नहीं दिखेंगे।
तो इसलिए ये जो कॉनिफेरस ट्री है ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इस तरह के जो ट्री हैं वो पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? ठंडा होता है एंड द स्लोप्स आर स्टीप। और जो आपको स्लोप्स आप समझते हो, ये जो ढलान होती है, ठीक है, इसको बोला जाता है, ये जो माउंटेन का जो साइड वाला जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है। तो इसके साइड साइड पे यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ पर इन माउंटेन्स पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।